नमस्कार बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का पूरा साइंस का जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा साइंस का बुक जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने स्टार्ट किया है, ये पहला लेक्चर है। यूनिट फर्स्ट जो है वो आपका ये क्लास 6 का स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नेचुरल रिसोर्सेस, एयर वाटर एंड लैंड। ये जो आपका यूनिट है, आपका जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका पेज नंबर 1 है, इसको आज कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो आपका यूनिट का नेम क्या है? देखिए, मैं जितना सिंपल भाषा में, क्योंकि ये क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, तो आपको जितनी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैं एमएससी डिपार्टमेंट को पढ़ाता हूँ शिवाजी साइंस कॉलेज में। अब एमएससी के बच्चे और आप क्लास 6 के बच्चे, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए, ठीक है, तो हर वीडियो को आपको देखना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने सीबीएसई नहीं लिया, स्टेट बोर्ड है। अगर हम पूरी मेहनत से इसको पढ़ते हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं, तो आप बहुत आगे जो है वो निकल के जा सकते हैं। पढ़ाई में आप बहुत आगे जाओगे। देखिए, ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, यानी रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर आपको रिसोर्स, देखिए, साइंस रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, आपको अभी से ये सीखना पड़ेगा कि इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। अगर आपको मीनिंग्स पता है, देखिए, इंग्लिश में अगर आपको लिखने की समस्या है तो वो तो धीरे धीरे आपकी जो है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको लिखना जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप इंग्लिश में जो है वो लिखना सीख जाओगे। पर अगर आपको कोई चीज़ पता ही नहीं, उसका कंसेप्ट ही पता नहीं कि एक्चुअल में वो होता क्या है, तो दिक्कतें जो है वो फ्यूचर में आपको हो सकती है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो रिसोर्सेस सबसे हम पता करेंगे कि ये रिसोर्सेस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, रिसोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसका आपको फायदा हो सके, ठीक है। सिंपल भाषा में बताने की कोई कोशिश की कि ऐसी कोई भी चीज जिसका हमें फायदा हो सके। अब नेचुरल रिसोर्सेस यानी नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? जो हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है। नेचर से जो हमें मिल रहा है, हम उसको बना नहीं रहे हैं। तो नेचर से जो चीज हमें मिल रही है, जो हमारे लिए जरूरी है, जिसका हमें फायदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी कोई भी चीज जिसका हमें फायदा हो रहा है, ठीक है। नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? जो हमें नेचर से मिल रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेस का मीनिंग क्या होगा? जो चीज हमें नेचर से मिल रही है और हमें उसका फायदा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस। सिंपल भाषा में समझ में आ गया। अब यहां पे लिखा है एयर, वाटर, लैंड। अब एयर जो है वो हमें नेचर से मिलती है, हमारे लिए फायदेशीर चीज है, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस, और इसमें 3 रिसोर्सेस दिखे, 3 ही नहीं है। देखिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेस भी है, मिनरल रिसोर्सेज भी है, फूड रिसोर्सेज भी है, पर मेन जो है ये एयर, वाटर एंड लैंड है। फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट का भी हमें फायदा होता है, फूड का भी, हमें जो मछलियाँ होती है, जो प्लांट को जो फूड लगते हैं, वो भी फूड रिसोर्सेज में आते हैं। पेट्रोलियम मिनरल्स है, पेट्रोल निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। कोल निकालते हैं, जो ऑयल, डीजल है, पेट्रोल है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेस ही है। पर वो हमें नहीं सीखना है, हमें इतना ही दिया है, पर वो भी हमारे फायदे। देखिए, जो पेट्रोल, डीजल है, जो ऑयल है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो भी हमें नेचर से ही मिलता है, तो वो भी क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। फूड हम बनाते नहीं, जो भी फूड हमें मिलता है, फूड कौन सा? जो नेचर से हमें मिलता है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेस। फॉरेस्ट ये ऑटोमेटिकली बने हैं, जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लकड़ी मिलती है, जो हम लोग, कुछ लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड मिलता है, तो वो क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्सेस है। तो वो सारे जो भी नेचर से हमें कुछ मिलता है, उसको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेस। अब यहाँ पे इन्होंने 3 ही चीज़ें आपके बुक में दी है। मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि आपको पता होना चाहिए, एयर, वाटर एंड लैंड। अब एयर भी नेचुरल रिसोर्सेस है, क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहा है, हम इसको बना तो नहीं रहे हैं। तो ये एयर जो है वो हमारे एयर में, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एयर में ही होता है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सबको पता है। लैंड बहुत इंपॉर्टेंट, लैंड नहीं होती तो हम नहीं होते, पानी नहीं होता तो हम नहीं होते, एयर नहीं होता तो हम नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। देखिए, अब अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ है, ठीक है, ये मान के चलो कि अर्थ है,
तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर एंड लैंड। एयर कहाँ पे होती है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां पे एयर फैली हुई है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी एयर का जहां पे रिलेशन आता है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर, एयर को, ठीक है। वाटर जहां पे फैला हुआ है यानी जहां पे अर्थ पे, अब ये वाटर कहां पे होगा? अर्थ के सरफेस पे होगा, ठीक है। तो अर्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस पे जितना भी वाटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। एक हो गया एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी अब एटमॉस्फेयर अर्थ के आजू बाजू पूरा फैला हुआ है तो उसको हमने बोला एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर किसको बोला? अर्थ पे हमें पता है कि 71% जो है वो पानी है, ठीक है, समुंदर है, नदी है, तालाब है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हाइड्रोस्फीयर। यानी जितना भी अर्थ का एरिया पानी से कवर्ड है उसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर समझ में आया? हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? वाटर, पानी। तो हाइड्रोस्फीयर यानी जितना एरिया अर्थ का पानी से कवर है उसको क्या बोला जाएगा? वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर। और जितना एरिया लैंड का बचा है यानी जमीन जहां पे फैली हुई है उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। ये आप लिख के रख लेना और पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जब भी लैंड का नाम आता है उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर, वाटर का नाम आता है तो वो हो गया हाइड्रोस्फीयर, और एयर आता है तो उसको बोला जाता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। यानी ये सारे अर्थ से एसोसिएटेड है, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। पानी भी अर्थ से जुड़ा हुआ है, एयर भी जुड़ी हुई है और लैंड भी जुड़ी हुई है। तो आपको ये तीन चीजें जो है वो याद रखनी है कि एयर को बोला जाता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, वाटर को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर एंड लैंड को क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। और इन तीनों को अगर हमने कंबाइन कर लिया यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीन चीजें कंबाइन करके इसको टुगेदरली क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। समझ में आ गया कि बायोस्फीयर किसको बोला जाता है? बायोस्फीयर यानी ये तीनों चीजें यानी पूरा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर को कंबाइन किया टुगेदरली, इसको बोला जाएगा बायोस्फीयर। तो आपको चार टर्म समझ में आ गई, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एक होता है बायोस्फीयर। यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर को हमने कंबाइन किया तो इसको टुगेदरली क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक लेयर है जिसने अर्थ को सराउंड किया है ऊपर से, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब सरफेस जो है, अर्थ का सरफेस, ये सरफेस पे नहीं है, सरफेस के बाहर है। सरफेस, अर्थ के सरफेस पे क्या है? वाटर है और लैंड है। तो आपके इसमें डायग्राम दी है कि वाटर कितना है? 71% जो है वो अर्थ की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई की है वाटर ने। कितनी है? 71%। ये आपको लॉन्ग टर्म में पूरे पढ़ाई में आगे जितनी भी पढ़ाई करोगे उसमें काम में आएगा कि वाटर ने कितना कवर किया है? 71% एंड लैंड ने कितना कवर किया है? 29%, ठीक है। वाटर को क्या बोला जाता है? वाटर ने जितना एरिया, हाइड्रोस्फीयर, लैंड ने जो एरिया कवर किया है उसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। एयर का जो है उसको बोला जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? तो इसमें हमने क्या सीखा? नेचुरल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? एयर, वाटर, लैंड को क्या क्या नाम से जाना जाता है? अर्थ एसोसिएटेड। जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसमें वाटर का कितना हिस्सा है, लैंड का कितना हिस्सा है, और नेचुरल रिसोर्सेज देखिए, एयर, वाटर, लैंड आर दी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग अवर लिविंग वर्ल्ड। देखिए, सस्टेन यानी हम जो सस्टेन कर रहे हैं यानी जिंदा है अर्थ पे, ठीक है, वर्ल्ड, पूरी दुनिया, तो इसके लिए एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के वजह से हम अर्थ पे जो है वो वर्ल्ड पे जो है वो सस्टेन कर पा रहे हैं अर्थ पे, ठीक है। एंड फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, और हमारी जो बेसिक नीड्स है वो भी कहाँ से आ रही है? इसी से आ रही है। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। यानी सिंपल भाषा में नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्या होगा? विच फुलफिल आवर नीड्स एंड कम्स फ्रॉम नेचर। ऐसी चीज जो नेचर से आ रही है और हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है उसको क्या बोला जाएगा? नेचुरल रिसोर्स। यानी फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स ये कंप्लीट कर रही है। और मैंने क्या बोला कि बेसिक नीड्स कंप्लीट कर रही है और नेचुरल है इसलिए वो नेचर से आ रही है, तो इसीलिए हमको क्या बोला जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो इस वीडियो में आपके हिसाब से हमने क्या सीखा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? एयर, वाटर, लैंड। एयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। वाटर को हाइड्रोस्फीयर, लैंड को लिथोस्फीयर। और कितना जो है वो वाटर का हिस्सा है, लैंड का हिस्सा है ज़मीन पे। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपका पेज नंबर 1 पे दिया है उसको एक बार पढ़ लेना ये वीडियो देखने के बाद,
तो आपको पूरा जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कल के लेक्चर में हम जो सेकंड पेज है यानी सेकंड पार्ट में वो देखेंगे कि अब हम डीप में एयर, वाटर और लैंड को जो है वो पढ़ने वाले हैं। वो क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हर पार्ट को देखते जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।